मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में आता है स्पीड और वेलोसिटी। हम स्पीड को बहुत इजीली समझ सकते हैं कि इट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिटी टाइम। एक सेकंड में कितना, या 1 आवर में, या यूनिटी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर्ड है। पर अगर वहीं वेलोसिटी की बात करते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिटी टाइम। और वेलोसिटी और स्पीड में एक सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि स्पीड एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है और वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। तो यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। वेक्टर को समझने के लिए वेक्टर अलजेब्रा पूरा देखना पड़ता है। आज हम बात कर रहे हैं एक स्पेशल कैटेगरी स्पीड का, स्पेशल कैटेगरी वेलोसिटी का, जिसे हम कहते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। उसी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है, पर पहले हम फार्मूला लिखेंगे कि एवरेज स्पीड क्या चीज होती है और एवरेज वेलोसिटी क्या चीज होती है। तो जब अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें, अगर आप लिख रहे हैं एवरेज स्पीड, तो आप फार्मूला यूज करेंगे टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ओके, टोटल टाइम, टोटल टाइम। ठीक है, अब यहां पर इस एवरेज स्पीड का फिजिकल मीनिंग क्या है? एवरेज स्पीड का मतलब है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी जिससे अगर कोई पार्टिकल या कोई बॉडी चले तो कितनी वेलोसिटी से चलेगा कि उतने ही टाइम में उतनी डिस्टेंस कवर कर ले अगर वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। इट इज अ कांस्टेंट स्पीड। अगर कांस्टेंट से चलता तो कितनी होती? वैसे कांस्टेंट से जनरली चलते नहीं है। क्यों? क्योंकि वेरिएशन तो होता रहता है ना। जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। कभी हम ब्रेक लगाते हैं, कभी स्पीड बढ़ती है, कभी घटती है, कभी हम रुक जाते हैं। तो अगर हम कांस्टेंट स्पीड से चलते तो कितनी स्पीड से चलना होता? वो होता एवरेज स्पीड। सेम इज इट इज एवरेज वेलोसिटी, कि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से आप चलते तो कितनी वेलोसिटी से आप चलते। ठीक है, तो यहां पर अगर आप एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे, एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो यहां पर आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व कर रहे हैं, जो कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड है। क्वेश्चन में गिवन है पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए टू बी इन फर्स्ट 30 किलोमीटर विथ स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर एंड द नेक्स्ट 60 किलोमीटर विथ स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। क्योंकि यहाँ पर वो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है कंटिन्यूसली। अगर एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, एक बार हम यहाँ पर क्वेश्चन को फिर से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में चल रहा है तो स्पीड और वेलोसिटी सेम ही होगा। तो यहाँ हम अगर ए से बी हमको चलना है, ए से बी, है ना, ये ए पॉइंट था, ए से बी, तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। पूरा जर्नी जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, ए से सी और सी से बी। ठीक है, और सबसे पहला जो डिस्टेंस है इसको हम S1 लिखते हैं। ठीक है, इसको हम S1 लिख रहे हैं और S1 जो है वो 30 किलोमीटर है। और यहाँ पर स्पीड दे रखा है V1 इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, और S2 की अगर हम बात करें तो वो 60 किलोमीटर गिवन है और यहाँ V2 जो वेलोसिटी दे रखा है वो 20 किलोमीटर पर आवर गिवन है। ठीक है, अगर हम मान के चलते हैं कि पहला ए से सी का टाइम जो लगा वो T1 और सी से बी का टाइम जो है वो T2, जो हमको गिवन नहीं है। पर अगर हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो टोटल डिस्टेंस मतलब कि S1 प्लस S2 हम लिखेंगे और टोटल टाइम मतलब T1 प्लस T2 लिखेंगे, जो हमें नहीं पता है। T1 T2 हमें नहीं पता है, तो यहाँ से T1 T2 का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। हम S1 इज इक्वल टू V1 इंटू T1 लिख सकते हैं। तो T1 का वैल्यू हमको मिलेगा S1 डिवाइडेड बाई V1। तो S1 यहाँ पर कितना था 30 और V1 यहाँ पर कितना था 10, तो टाइम मिला हमको 3 आवर। ओके, चूंकि यहाँ पर हमारे पास स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में है तो टाइम यहाँ पर आवर में आएगा। ऐसे ही अगर हम T2 निकाले तो वो होगा S2 डिवाइडेड बाई V2, मतलब कि 60 डिवाइडेड बाई 20, तो फिर मिला यहाँ पर 3 आवर। ओके, अब यहाँ पर टोटल डिस्टेंस मतलब पहले पार्ट का डिस्टेंस जो है वो 30 है और दूसरे पार्ट का डिस्टेंस कितना है 60 है। और टाइम कितना लगा दोनों में 3 + 3। ओके, तो यहाँ पर हमको मिलेगा 90 डिवाइडेड बाई 6, है ना। कैंसिल करेंगे तो
यहाँ पर 3 से कैंसिल करते हैं, 30 डिवाइडेड बाई 2 हमको मिलेगा, हमारे पास में आंसर आएगा 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और यहाँ पर चूंकि उन्होंने स्पीड और वेलोसिटी दोनों पूछा है, पर अगर सेम डायरेक्शन में चल रहा तो स्पीड और वेलोसिटी सेम होगा। स्पीड का जो स्पीड की जो वैल्यू है वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। ठीक है, अगर एक ही डायरेक्शन में वो चल रहा है तो, है ना। तो यहाँ पर दोनों का आंसर कितना आएगा, 15 किलोमीटर पर आवर।